सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज से राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल ने सेवा पखवाड़े और सेवा शिविर की शुरुआत की। सुबह सिटी पार्क में मुख्यमंत्री ने पहले सफाई की, पौधारोपण किया, तो वहीं बाद में एक थड़ी पर जाकर के चाय बनाकर के लोगों को पिलाई गई। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 के बाद देश की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री का शुरू किया गया स्वच्छता अभियान अब मिशन बन गया है। वहीं सेवा पखवाड़े के तहत ही सेवा शिविर लग रहे हैं, जिनमें उम्मीद है कि जनता के अटके हुए काम होंगे। और आज करेंगे इसी विषय पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़े के तहत ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर अभियान प्रारंभ कर सेवा से सुशासन का संकल्प लेकर प्रदेशवासियों को सौगात दी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह उनका मूल मंत्र है, जिससे कि आम जन को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। हर दिन कोई ना कोई जनता से जुड़े सेवा के काम होते हैं। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना और सभी आवश्यक सेवाएं उन्हें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। शहर चलो अभियान के तहत नगरीय क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का कार्य होगा। ग्रामीण सेवा शिविर के माध्यम से गांव-गांव में जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें पेंशन, खाद्य सुरक्षा, बिजली बिल समाधान, स्वास्थ्य जांच, जाति निवास प्रमाण पत्र वितरण, टीकाकरण, पशु स्वास्थ्य सेवाएं आदि शामिल हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो ग्रामीण सेवा पखवाड़ा है, जो हम ग्रामीण सेवा पखवाड़े के माध्यम से अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, उसके जीवन में खुशहाली आए, सुशासन और विकास पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सीएम ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया, तो वहीं जवाहर कला केंद्र में पीएम मोदी के जन्मदिन पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम भजनलाल ने एक अलग अंदाज में कार्यकर्ताओं के बीच सादगी और अपनापन दिखाया। कार्यकर्ताओं को खुद चाय बनाकर पिलाई तो पौधारोपण कर हरियालो राजस्थान का भी संदेश दिया। प्रदेश की सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। तो आखिरकार सेवा शिविर कितनी राहत लोगों के बीच में पहुंचा पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल। और आज की इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन आज के जो महत्वपूर्ण सवाल इस डिबेट में हम पूछेंगे, सवाल नंबर 1 तो यही कि आखिरकार सेवा शिविर से जनता को कितनी राहत मिलेगी। सवाल नंबर 2 कि शिविर में कितनी सेवा, कितनी सियासत, क्योंकि राजनीति भी इसके नाम पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि तमाम ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उनका निस्तारण हो जाएगा, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ, ये भी सवाल आज हम पूछेंगे। सवाल नंबर 3 ये कि कांग्रेस की राह पर क्या बीजेपी सरकार के शिविर है, क्योंकि ज्यादातर वही काम जो कांग्रेस के शासनकाल में शहरों के संग अभियान के अंदर करवाने के दावे किए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अब इसी तरह के शिविरों के जरिए सेवा शिविर नाम देकर के लोगों को राहत देने की बात की जा रही है। क्या ये एक जैसे ही हैं या कुछ अलग हैं, इनको भी समझेंगे। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे खास मेहमानों से मैं रोजाना की तरह परिचय करवा दूं। हमारे साथ शैलेश कौशिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और नितिन सारस्वत हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। जैमिनी साहब, एक टिप्पणी आपकी, कैसे देखा जाए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुबह से उन्होंने जब प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर के कार्यों की शुरुआत की, तो पहले उन्होंने
पार्क में जाकर के सफाई की, पौधारोपण किया, बाद में थड़ी पर जाकर के चाय भी पिलाई। क्या संदेश है सरकार का, सीएम का? देखिए, निश्चित रूप से जिस शख्स ने चाय बेचने से लेकर विश्व का नेता बनने की रेस पूरी की और अपनी जिंदगी के 75 बसंत पूरे किए और राजनीतिक जीवन में 24 साल में 13 साल सीएम और 11 साल पीएम, ऐसा शानदार रिकॉर्ड शायद विश्व में किसी नेता का नहीं है। तो उनके जन्मदिन पर जिस अंदाज में मुख्यमंत्री दिखे वो काबिले तारीफ है। और कहीं न कहीं राजस्थान के जो अंत्योदय योजना के जनक कहे जाते हैं भैरव सिंह शेखावत की भी याद आ गई, क्योंकि इस प्रदेश में सबसे पहले राजस्व शिविर 1978 में भैरव सिंह शेखावत ही लेके आए थे। उसके बाद क्योंकि उस समय इतना फंडिंग हुआ नहीं करता था, बाद में इंदिरा गांधी 20 सूत्री कार्यक्रम और उनके बाद सरकारों का बजट बढ़ा। फिर प्रशासन शहरों के संग अभियान अशोक गहलोत लेके आए, वसुंधरा राजे भी लेके आई। तो एक मॉडल था, लेकिन अशोक गहलोत लास्ट के ईयर में लेके आए और भजन लाल जी दूसरी साल में लेके आए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अशोक गहलोत सरकार की टाइम जैसे केवल पट्टे बनाने का शिविर नहीं बन के रह जाए कि और फिर उन पट्टों की जांच होती रहे और जांचों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जाबर सिंह घर्रा कई कह चुके हैं कि प्रशासन शहरों के संग में कई पट्टे गलत बांटे गए हैं, सबकी पोल खुलेगी। तो ऐसा नहीं हो कि ये जो भावना है, जो तमाम चीजें हैं, इसमें एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि गिव अप अभियान के तहत 25 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम कटवाया है। तो क्या इस सेवा शिविर में जो सामाजिक एक पेंशन मिल रही है, उस पेंशन में भी अगर कोई लोग गिव अप करना चाहते हैं तो वो भी एक अभियान मुख्यमंत्री जी को छोड़ना शुरू करना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में गए आज बस्सी में, जहां उनका विधायक नहीं है, विधायक बीजेपी कांग्रेस का है, लेकिन बड़ी भारी भीड़ और कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी रक्तदान किया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि संगठन की एक पार्टी है, परिवार विशेष से जुड़ा हुआ कोई दल नहीं है। यहाँ एक आम चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बनता है, सत्ता के सर्वोच्च पर पहुंचता है, तो न कोई राजा होता है न कोई महाराजा होता है, एक आम बीजेपी का कार्यकर्ता, ये भी संदेश दिया। और इससे जमील साहब ये सवाल इसलिए पूछ रहा था आपसे जी, जमील साहब मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्या सिर्फ सरकार की तरफ से मैसेज ही मैसेज है या फिर काम भी है वाकई? क्योंकि ये कहा गया कि देखिए गड्ढे भरने का काम भी होगा, इसके अंदर आवारा पशु घूम रहे हैं उनको लेकर के नियंत्रण का काम भी होगा, लेकिन शहर की सड़कों और शहर में आवारा पशुओं की समस्याओं से लेकर के तमाम, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, स्वच्छता का मैसेज तो है, लेकिन क्या धरातल पर स्वच्छता भी होगी? ये तमाम सवाल आ रहे हैं। तो क्या मैसेज ये देखिए एमन जी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्यूरोक्रेट वही है, वो कांग्रेस के राज में भी ऐसी ड्राफ्ट करके देते हैं, ये कर देते हैं। अब भजन लाल जी के लिए और बीजेपी का आम कार्यकर्ता के लिए चुनौती है कि वो इस सेवा शिविर को वाकई सेवा में कन्वर्ट करे। ऐसा नहीं है केवल पट्टे बनाने में लगे रहें, जैसा कांग्रेस के कार्यकाल में देखा था मंदिर माफी की जमीन में कई जमीनों के पट्टे बन गए जिनकी अभी तक जांच चल रही है। उस दौरान ये सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है। में भी काम तो तमाम लिखे गए थे पैम्फलेट में, कमी तो वहां भी नहीं थी। बिल्कुल लिखे गए थे, काम भी हुए थे, काम भी हुए थे जी, काम भी हुए थे, हुआ नहीं, पट्टे बने, लोगों को राहत मिली, लीज में राहत मिली, नो डाउट मिली राहत जी, लोगों को बहुत सस्ते पट्टे मिले, ये कोई शक नहीं है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज है कि ये करप्शन का अड्डा नहीं बन जाए। जो गलती शांति धारीवाल ने की वो जाबर सिंह खर्रा नहीं कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पट्टे बांटते रहे अधिकारी, मिली भगत में बाद में कई अधिकारियों की पोल खुल रही है। तो ऐसा खेल नहीं हो, इन अधिकारियों पर भी बात रखनी होगी, क्योंकि ये तो लिख के दे देते हैं, अब उसको एग्जीक्यूट करने का काम बीजेपी के आम कार्यकर्ता इस शिविर से जुड़े और जनता को राहत मिले, तभी पंचायत चुनाव में जीत पाएंगे, तभी शहरी निकायों में चुनाव जीत पाएंगे। आपने जयपुर में 150 वार्ड कर दिया, वो तो भला है, लेकिन अब जनता को सेवा शिविर में राहत मिले, ये मुख्यमंत्री को खुद को निगरानी करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तो आंकड़े भेज देते हैं, भैंस को कांकड़े और सरकार को आंकड़े परोसने में ब्यूरोक्रेट सबसे मास्टर होते हैं, उनसे अलार्म रहना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात की। जगरूप सिंह यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी। जगरूप जी बहुत स्वागत है आपका। सरकार शिविर लगा रखी है और जमीनी साहब कह रहे हैं कि भैंस को कांकड़े और सरकार को आंकड़े ये ब्यूरोक्रेट्स ही देते हैं, लेकिन धरातल पर ये सरकार को सुनिश्चित करना होता है कि वाकई राहत मिले। कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए, सेवा शिविर जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में जो लगाए जा रहे हैं, तो ये सरकार की सोच का परिणाम होता है कि सरकार चाहती है कि लोगों को राहत मिले, और जो शासकीय प्रशासकीय जो नियम नीतियां और निर्देशन है सरलीकरण किया जाता है, और वो पावर्स का डेलीगेशन किया जाता है कि पावर्स डाउन द लाइन ट्रिकल डाउन की जाती हैं, उनका लाभ आम जनता को मिले। ये सरकार की सोच रहती है। अब ऐसे में अगर जैसे जैमिनी जी का जो ये पट्टों से गुरेज है, वो मेरे समझ में नहीं आया। लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये तो दैनिक प्रशासनिक कार्य है। दरअसल में जो भूमि स्वामित्व है, भूमि का विभाजन है, नामांतरण है, तकास्मा है, और शहरी निकायों में जैसे कच्ची बस्ती के पट्टे हैं, भू उपयोग रूपांतरण है, इनके लिए सारगर्भित छूटें दी जाती है। तो पहली बात तो सरकार ये देखे जो छूटें दी गई हैं वो नियम सम्मत हों। कई बार प्रशासनिक आदेश जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, आपका फ्रेम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नितिन सारस्वत जी, जैसे सरकार दावा कर रही है और यह कहा जा रहा है कि जनता को राहत देने के लिए सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, कितनी उम्मीद है इन शिविरों से आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सेवा शिविर तो कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी बात है। आपको लगभग 2 साल खत्म होने आ रहे हैं, उससे पहले आपको एक याद आई कि सेवा भी नाम की कोई चीज है जहां जन सेवा लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है। तो मैं कम से कम इस बात पे साधुवाद देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन ही सही, आखिरकार 2 साल बाद में इस सरकार को याद आई कि जनता की सेवा भी कोई लक्ष्य है हमारा। नहीं तो 2 साल तक तो जो अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला जो खेल चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। पूरे देश के अंदर आज राजस्थान की इसी तरीके की इमेज बनी है और इसी रूप में राजस्थान की चर्चा होती है। दूसरा, मैं अब ये कहना चाहता हूं कि मैं आज ही के दिन की शुरुआत करना चाहता हूं। डी जिले में क्या कहा, मुझे लगता है कि जैमिनी जी बताना भूल गए। आज वो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और वहां पे किस तरीके से महिला के साथ जो बर्बरता हुई है और वो आज शर्मसार करने वाली है, जहां आज हम सेवा सप्ताह की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें संज्ञान में लाना चाहता हूं पिछले 19 महीने की। आप कहते हैं कि हम लोग के बहुत सारे काम करेंगे दुग्ध उत्पादकों के, तो दुग्ध उत्पादक संबल योजना के पैसे कितने महीने से बकाया चल रहे हैं, छात्रवृत्तियों के पैसे नहीं मिल रहे हैं, आरजीएचएस स्थिति क्या है, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति किस तरीके से किसी से छुपी हुई नहीं है। आज राजस्थान में 93 लोग डेली गायब हो रहे हैं, जिसके अंदर 16 तो नाबालिग महिलाएं हैं और 76% जो है उसमें भी महिलाएं हैं। लोग रोज 8 जो हमारी बहन बेटी है उनसे दरिंदगी की स्थिति हो रही है। ऐसी स्थिति है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्र खत्म हो गया और ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सेवा सप्ताह के अंदर क्या 193 लोग जिनका डाटा डेली आना चाहिए था, जो नहीं दिया सरकार ने, जो पहली बार हुआ, क्या उन 193 लोगों को मुआवजा मिलेगा? क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या जो किसानों की जो फसलें बर्बाद हो गई हैं उनको मुआवजा मिलेगा? क्या जो बाल गोपाल योजना में जो भ्रष्टाचार है, क्या उस भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे? क्या आज जो मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में ही सड़कों के क्या हाल है वो आपसे छुपे हुए नहीं है? क्या वो सड़कें उस दौरान दुरुस्त होंगी? क्या जो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना में से जो पुरस्कार राशि की कटौती की गई है, क्या वो सही योजना में लागू होगी? क्या आदिवासी कोष के नाम पे जो 1500 करोड़ 1000 करोड़ की जो घोषणाएं हुई है और उसमें अखबारों में आपको रिपोर्ट आई कि 1-1 रुपया खर्च नहीं हुआ, क्या उन आदिवासियों के लिए उस फंड का यूज किया जाएगा? ये क्या ये मीटिंग से उठ के यहाँ पे जो तमाम हमारे यहाँ पे सारस्वत जी सुनिए तो सही जी, अरे ये जनता से जुड़े हैं, आपको भी सुनना चाहिए। क्या अवैध खनन से जो राजस्थान सादगी नहीं देखी आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के मौके पर, जैसे मुख्यमंत्री गए थड़ी पर, उन्होंने थड़ी वाले का ही चाय यूज की, उसका दूध सारा पूरा का पूरा जो है संसाधन हेमंत जी, मुख्यमंत्री ने चाय बनाई, कार्यकर्ताओं को सबको चाय पिलाई। सर क्या बात कर रहे हैं सारस्वत जी? मैं कह रहा हूं, मैं हेमंत जी क्या कह रहा हूं कि चित्तौड़गढ़ के कपासन में जो सूरज माली जी के केवल उनके पुराने वादे पानी की याद दिलाने के लिए जो दोनों पैर तोड़ दिए गए, क्या मुख्यमंत्री जी उनका कहा कि ये हमारे जो विधायक है और उनके जो लोग हैं उन्होंने ये गलत किया? क्या उसको न्याय की बात कही? क्या 193 लोग जिन्होंने अतिवृष्टि के कारण अपनी जान गंवा दी, क्या उनके बारे में कुछ बोला? क्या जो प्रदेश के अंदर आज हमारा जयपुर जैसा शहर 7वें नंबर पे असुरक्षित शहर आ गया महिलाओं में, और बीजेपी जो केंद्र में सरकार है उसकी रिपोर्ट है, क्या उसके बारे में कहा कि सेवा सप्ताह में हम लोग ये करेंगे?
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये मैं कह जनसेवा रहा के हूं- मुद्दे नहीं है? जी, मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी की सादगी पर आप नहीं बोले। उन्होंने चाय बनाई, कार्यकर्ताओं को पिलाई, वहां जाकर मैं कह रहा हूं वो नहीं दिखाई दे राजस्थान रही में आपको। हर आदमी, मैं कह रहा हूं राजस्थान में हर आदमी की सादगी, राजस्थान की चर्चा ही इसीलिए है। आज राजस्थान जो सुख शांति और समृद्धि वाला प्रदेश था, जो आज अपने यहाँ पे पूरे देश में चलिए जी, सेकंड जवाब नंबर दे पे रहे हैं। ग्रोथ ठीक। रेट के लिए जाना जाता था, वो आज उस प्रदेश का क्या हाल कर दिया है। जी, मैं जवाब ले लेता हूं। शैलेश जी, आरोप है कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ चाय पिला करके थड़ी पर और कार्यकर्ताओं को चाय बना करके पिलाने से काम नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों का क्या, उस पर क्या, और ये भी आरोप लग रहे हैं कि सीएम साहब ने पार्क में जाकर के इसलिए सफाई व्यवस्था का अभियान की शुरुआत की क्योंकि बाहर तो गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, इसलिए वहां पर साफ नहीं करना, सांकेतिक रूप से झाड़ू चला देनी है पार्क में बैठ करके, और फिर बाद में थड़ी पर जाकर के चाय बना देनी, क्योंकि पूरा मानसरोवर तो गड्ढों में पड़ा हुआ है। तो वो सड़क के गड्ढे कब भरे जाएंगे? जनता तो उनके वर्षगांठ मना रही है एक एक करके। बताइए। देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरीके के शिविरों का आयोजन किया है, और आज चाहे विपक्ष या कुछ भी कह ले, लेकिन मैं एक थोड़े दिन, अभी केवल 2 महीने पूर्व जाऊंगा, 24 जून से 9 जुलाई तक जिस तरीके से दीनदयाल संबल पखवाड़ा मनाया गया, और आपको भी ध्यान होगा तमाम चैनलों पर चला था, किस तरीके से आम जन को राहत पहुंचाने का काम उन शिविरों के माध्यम से किया था। अगर आंकड़े नितिन जी के पास नहीं है तो मैं बता दूं, चाहे स्वास्थ्य के मामलों में किस तरीके से वह चेकअप हुए, किस तरीके से ओपीडी हुई, किस तरीके से पीएचडी के काम हुए, किस तरीके से किसानों को राहत दी गई, और वो आंकड़े बोलते हैं कि आम आदमी को राहत पहुंचाने का, चाहे नामांतरण के हो, चाहे रास्ते खुलवाने के हो, और ऐसे ऐसी जगह आपको ध्यान होगा, 12 शाहबाद के अंतर्गत एक गांव जब 50 साल से बिजली नहीं पहुंची थी, ऐसी जगहों पर बिजली पहुंचाने का काम उन पखवाड़े के अंतर्गत किया गया। वो काम जो 40 से 50 वर्षों तक सरकारें नहीं कर पाई, वो काम भजनलाल जी की सरकार ने करके दिखाया, और उसी तरीके से इन शिविरों के माध्यम से वो राहत प्रदान करने का काम किया जा रहा है। जैसा कि जयंत जी ने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जो शिविर का आयोजन हुआ था, वो केवल एक पट्टा तक अभियान तक सीमित रह गया था। उस समय केवल आपको तमाम तरीके की, आप उस तरीके की नेता और मंत्रियों की बाइट देख लीजिएगा, उनमें उन्होंने केवल अपनी पट्टा उपलब्धियों को बताया था कि हमारे इतने पट्टे जारी हुए और कितने फर्जी पट्टे उनमें जारी हुए, सबको मालूम है। लेकिन इस सरकार में उस एक ही मंच पर जनता को सुविधा और सेवा दोनों उपलब्ध कराने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सेवा के काम हो चाहे सुविधा के काम हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे समाज कल्याण हो, हर डिपार्टमेंट की डेस्क उस जगह मौजूद है, और इसके माध्यम से चाहे नगर निकाय हो, चाहे पंचायती राज हो, और तत्काल राहत प्रदान करने का काम किया जाए, चाहे नामांतरण का काम हो, चाहे हस्तांतरण का काम हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का काम हो, चाहे वृद्धा पेंशन का काम हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन का काम हो, हर वो आवश्यकता जो आम आदमी की है, इस अभियान में पट्टे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन पट्टों के साथ साथ अन्य आवश्यक कार्यों को भी राजस्थान की सरकार के द्वारा उन जगह पहुंच किया जा रहा है। शैलेश जी, इसमें ये आपने जो शहरी सेवा शिविर के कार्य दिए हैं, इनमें वृहद स्तर पर साफ सफाई की व्यवस्था की बात है, सीसी डामर सड़क की मरम्मत, पेचवर्क के काम की बात लिखी हुई है, शहरी निकायों में स्ट्रीट लाइटों के दुरुस्तीकरण की बात है, शहर के प्रमुख चौराहों, डिवाइडरों, पार्क, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक स्थलों का रखरखाव की बात है, नालियों की मरम्मत, मेन हॉल्स की मरम्मत, सिविल लाइन, आवारा पशु पकड़ने की कार्रवाई। अब आप देखिए ना कि इनमें से एक भी काम तो नहीं हो रहा है। चारों तरफ तो आप मानसरोवर में जहां से आज मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की, वहां की साफ सफाई बता दीजिए, वहां और तो और मानसरोवर से आगे थोड़ा सा पत्रकार कॉलोनी की तरफ जाएंगे, जहां पर राज्यपाल महोदय ओम माथुर जी का मकान और डिप्टी सीएम आपके उनका मकान, उस सड़क की हालत आप देखिए आपने क्या हाल है। तो ये मेन हॉल्स, गड्ढे ठीक करने, पेचवर्क, ये तो कहीं हो ही नहीं रहा है, और इन शिविरों के बाद हो जाएंगे सब। देखिए हेमंत जी, इन्हीं शिविरों में स्वीकृतियां भी जारी होंगी और शिविरों में कार्य काम भी होंगे। जिस तरीके से वर्षा के बाद सड़कों की स्थिति हुई है, उसको तुरंत इन शिविरों के माध्यम से न केवल आम जन की समस्याओं को लिया जाएगा, चाहे वो सड़क की हो, चाहे पेचवर्क की हो, और उसके बाद उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान कर तत्काल राहत प्रदान करने का काम किया जाएगा। इसीलिए इन शिविरों के माध्यम से आम जन के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करना राजस्थान की सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी सरकार ने ना तो 5वें साल में इस तरीके का आयोजन किया है, दूसरी साल में किया है, इससे 2 महीने पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े के तहत पूरे राजस्थान में किस तरीके से आम जनता को 40 से 50 साल तक जो काम नहीं है उनको राहत प्रदान करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी जी, आप बार बार कह रहे हैं कि फर्जी पट्टे दिए गए इनके राज में। आप आज प्रदेश की जनता को बताई दीजिए कि कितने लोग जेल के अंदर डाले आपने फर्जी पट्टा प्रकरण में, और आपने संबंधित मंत्री पर भी क्या कार्रवाई की? देखिए, फर्जी पट्टों की जिस तरीके से जांच हो, तमाम तरीके की,
बिल्कुल हो रहे हैं और तमाम तरीके की जांचें जारी हैं। आज मैं खुद बताता हूं, मैं खुद भरतपुर का रहने वाला हूं। भरतपुर में जिस तरीके से नगरीय निकाय क्षेत्र और आप देखिए तमाम तरीके के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को उठाकर जिस तरीके से लगातार जांचें हो रही हैं और कितने लोग जेल चले गए, कितने लोगों पर कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसी स्थिति में सरकार लगातार काम कर रही है। बताइए तो सही, कोई बड़े आदमी कोई पकड़े हो जिन्होंने कोई अधिकारी, कितने अधिकारी पकड़े गए, कोई डेटा है आप लोगों के पास या सिर्फ ऐसे ही? मैं बता रहा हूं, नगर निगम क्षेत्र में भरतपुर में 2 कर्मचारियों को तत्काल समय पर ही जेल भेजा गया था और उसके बाद उनके तमाम तरीके की कार्रवाई की गई। इसके अलावा लगातार ऐसी स्थिति पहली बार हो रही है कि जिन लोगों ने फर्जी पट्टे बनाए उन्होंने खुद ने एफआईआर कराकर अपने पट्टों कैंसिल करने का आवेदन किया है। ये सरकार की तत्परता और प्रदर्शन काम है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस सरकार के उद्देश्य इनमें पट्टे प्रदान करना है, लेकिन इसको केवल पट्टे का कैंप बनाना नहीं है। पट्टे के साथ साथ आम राहत प्रदान करना और जनता को उसके घर जाकर उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, उनके वार्डों में, उनकी पंचायतों में जाकर सुविधा उपलब्ध कराना, ये भजन लाल जी की सरकार का मेन उद्देश्य है और इसमें सरकार लगातार तमाम एजेंसियों को जोड़ रही है। वो कह रहे हैं कि इन शिविरों में सारे काम हो जाएंगे जनता के जो अब तक नहीं हुए थे। देखिए, सबसे पहली बात तो खुद बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपने आप सरकार को एक्सपोज कर दिया कि वो एक भी चीज नहीं बता पाई और खुद सदन में खड़े होके हमारे मंत्री ने कहा था कि आप बता पाएं। खुद जैमिनी जी ने बता दिया कि आज तक कोई भी चीज, उन्होंने बोला कि अगर एक पट्टा भी गलत दिया हो तो आप बता दें। इनके मंत्री नहीं बोल पाए, ये क्या बोल पाएंगे, इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं नहीं बताना चाहता, मैं जैमिनी जी से भी पूछना चाहता हूं और शैलेश कौशिक जी से भी पूछना चाहता हूं कि प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग हमारी सरकार ने कब शुरू किया था। केवल यही राजस्थान की जनता को ये तिथि बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। ये जो कह रहे हैं ना आंकड़े, देखिए क्या होता है, अगर प्रवक्ता काउंटर नहीं करता ना तो ये एक आदत बन जाती है, आप डेली वही झूठ बोलते हैं। और एक राजस्थान की जनता, क्योंकि राजस्थान की जनता लेकिन बहुत समझदार है, इसलिए प्रवक्ता को और एंकर को भी इस तरीके से सजग होना जरूरी है कि जब ये झूठ बोला जाए तो इसको टोका जाए। तीसरी बात, केवल पट्टा वितरण नहीं, आप जाके देख लीजिए 22 विभागों के प्रशासनिक अधिकारी उस कैंप के अंदर रहते थे और तमाम चीजों का सोल्यूशन किया जाता था और बाकायदा सारे आंकड़े विधानसभा के अंदर उसके पेश किए गए कि कहां पे क्या किया गया। चौथी बात मैं ये कह रहा हूं, आप ये सेवा पखवाड़ा बना रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूं कि कम से कम शैलेश कौशिक जी ये बता दे कि सेवा पखवाड़ा में जो यूरिया और डीएपी की जो किल्लत किसानों को हो रही है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के खुद गृह जिले में ये हालत है कि केवल 25% आपूर्ति है। आज मुआवजा किसानों को बिल्कुल नहीं मिला हुआ है। 193 लोगों ने अपनी जान दे दी, उसका कोई अता पता नहीं है। बाजरा और ज्वार को एमएसपी में खरीदने की बात थी, उसका कोई अता पता नहीं है। आज कानून व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त है ये किसी से छुपी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वो बात कर रहे थे तो मैं बता देता हूं, एसएमएस जैसे अस्पताल में जनरेटर के अंदर डीजल ना होने के कारण मशीनरी काम नहीं कर रही है। ये स्थिति है। बीपी शुगर की दवाइयां अवेलेबल नहीं रहती है, पहले से ऑर्डर नहीं किया जाता। जो राजस्थान कोविड के टाइम पे पूरे एक करके सारस्वत जी हो गया, वो जवाब दे रहे हैं, आप बोलिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल हो गया है? सारस्वत जी वो जवाब दे रहे हैं, शैलेश जी जवाब दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब जिस तरीके से आपको ध्यान होगा सारस्वत जी, थोड़ा सा विधानसभा सत्र को देखते, माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिए थे कि जितने जो 26 मृतक आश्रित थे, देखा था मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था की डिबेट में भाग रहे थे, किसानों की बातों में भाग रहे थे, महिला गृह मंत्री जी अपने रिश्तेदार के जवाब में भाग रहे थे। मैंने बिल्कुल भागते हुए देखा है, इन सबको भागते हुए आपने नहीं देखा होगा। थोड़ा अच्छे से देखिए, रिवाइंड करके विधानसभा की कार्रवाई उपलब्ध है यूट्यूब पे। जिस क्षेत्र में नुकसान हुआ है उस क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत राहत प्रदान करने का और राशि आवंटित करने का काम किया है। ड्रोन है, ड्रोन के अंदर आप बोलते थे तुरंत मुआवजा दे देंगे, तुरंत पता लगा लेंगे, वो ड्रोन कहां चले गए? अभी भी लास्ट में आके ये तो लौटते हुए मानसून में अब जाके मंत्रियों को भेज रहे, वहां पे भी आप ड्रोन को यूज नहीं कर पा रहे। उन ड्रोनों को थोड़ा सा निकालिए, बच्चियों को स्कूटी तो दे नहीं पाए, वो जंग खा गई। कम से कम उन ड्रोनों को निकाल के वो जो किसान जो बुरी तरीके से पीड़ित है, जिसकी दो फसलें नष्ट हो गई, कम से कम उसकी सुनवाई कर लीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ। जगरूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है नितिन सारस्वत जी। जगरूप जी, ये कोई राइट फॉर्मेट ही नहीं है, दोनों प्रवक्ता बोलते रहते। पहली बात तो बीजेपी के प्रवक्ता कान खोल के सुन ले, अभी आगाज हुआ है। शिविर का अंजाम जब होगा, क्या प्रोग्रेस आती है, ये इंपॉर्टेंट है। शिविर सरकार की अच्छी मंशा है, सक्षम अधिकारी जाएं वहां पे,
दोयम दर्जे के अधिकारी भेज दिए जाते हैं, छोटे मोटे आंकड़े जो रूटीन के कार्य, ये जो कार्य आप सुनिए, पहले बात सुनिए, मैं नहीं बोलूंगा, अगर आपको बोलना तो आप ही बोलिए। जगरूप जी वो आप बोल रहे हैं ना, एक मिनट क्यों? आप देखिए, अगर ये कहना चाहते हो, शैलेश जी, पिछली साल सरकार में 14,000 पट्टे, मैं सीईओ था जब मैंने दिए, एक भी पट्टा गलत बता दो आप। पट्टा लोगों की राहत मिलती है, जमीन जायदाद के कागजात बनते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, सरकार फिर ये उनको रखे ही नहीं। अगर नहीं दिलवाना चाहती तो फिर छूट क्यों देती है सरकार? जगरूप जी आप कह रहे हैं कि आप वहां पर मौजूद थे, आपने पट्टे दिए, भी पट्टा गलत नहीं, लेकिन बाकी जगह की गारंटी भी ले रहे हैं क्या आप कि उन शिविरों में फर्जी पट्टों का वितरण नहीं हुआ? आरोप तो लगे ना जगरूप जी। फर्जी पट्टे होंगे तो उस पर अमल होगा, लेकिन किसी खेती चरने के डर से कोई खेती बोना थोड़ी छोड़ दोगे आप सरकार जब रिलैक्सेशन देती है, नियमों में छूट देती है, तकासमे के नियम बनाती है, पट्टे के नियम बनाती है, उसमें एम्पावर्ड कमेटी बनाती है, वो उसकी जांच करती है, अगर कहीं पे गलती होगी तो वो अपीलेबल ऑर्डर है, वो हो सकता है, बात ये नहीं है। और अभी तो सरकार की मनसा ठीक है, सरकार ने शिविर शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री संवेदनशील है, वो गए भी, लेकिन अधिकारी सक्षम स्तर के जाएं, उनकी मॉनिटरिंग ठीक हो, ये नहीं हो रूटीन के कार्य हो गए, साहब सफाई होगी, पार्क साफ कर दिया, पैच वर्क कर दिया, सब्सटेंशियल वर्क। आवारा पशुओं की क्या कर दोगे आप? पशु पकड़ के आप संख्या बता दोगे, आपने गौशाला कितनी बढ़ाई है, उसमें जगह कितनी बढ़ाई है, आप फिर छोड़ दोगे। राइट सर, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो जगरूप जी जैसे अनुभवी अधिकारी रहे हैं उनके सुझावों पर सरकार भी अमल करेगी। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो शिविर की शुरुआत है और अब शुरुआत में काम कितने होंगे और धरातल पर क्या किस तरीके से ये शिविर जो है वो जनता को राहत दे पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।